दोस्तों, अगर आप किसी किराए या खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने घर की ठीक से जांच तो की है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने खरीदे हुए घर की जांच करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब घर में रह रहे लोगों को अचानक से अपने ही घर में छिपे कमरे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्श के नीचे मिला तहखाना। जब रेडिट सोशल नेटवर्किंग साइट के यूजर DEMC7 ने एक नया घर खरीदा तो वो बहुत खुश था। अचानक उसकी नज़र फर्श पर बने दरवाजे पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इसको खोलते ही उसको इसमें कुछ सामान दिखाई दिया। थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद जब इसकी और खोजबीन की गई तो नीचे एक बड़ा तहखाना मिला जो बड़ा अजीब था। ये असल में एक काल कोठरी थी जिसमें एक बेड बना था। दीवारों पर अलग अलग तरह की लिखावट थी जिससे पता चलता था कि यहाँ लोग रह चुके हैं। सबसे डराने वाली बात ये थी कि इस काल कोठरी के बीच का फर्श खुदा हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी चीज को इसमें खोदकर दबाया या दफन किया गया हो। आप सोचिए, जिसने ये घर खरीदा होगा उस पर क्या बीतेगी। नंबर 2, जब घर में मिला मौत का सामान। 2015 में जेरी नाम के एक इंसान ने नया घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो गई थी। इसी वजह से ये घर जेरी को काफी सस्ते में मिला था। घर खरीदे हुए बस 2 हफ्ते हुए थे। वे बेसमेंट में कुछ सफाई करने गया था, पर सफाई करते हुए सीढ़ियों के नीचे उसे प्लाईवुड लगा दिखाई दिया। उसने प्लाईवुड तोड़कर देखा तो उसे अंदर पूरा एक कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूक से भरे बॉक्स थे, बहुत सारी गोलियां थी, कई बम थे, कई ऐसे बक्से थे जो काफी भारी थे। जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज नहीं की गई गोलियां और बम से भरे हुए बक्से पड़े हुए थे। वहां उसे सिक्कों से भरा हुआ एक बक्सा भी मिला और भी कई चीजें जेरी को वहां मिली। ये पूरा सामान मिलिट्री के लिए यूज किया जाने वाला सामान था। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा अपने आप में एक बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, उसके पास ये सामान कहां से आया, ये कभी भी पता नहीं चल सका। नंबर 3, बिन बुलाया मेहमान रहता था छिपे कमरे में। ओहायो USA के एक घर में रहने वाले स्टूडेंट्स को उस घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, किसी के चिल्लाने की या कराहने की आवाजें। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको अक्सर घर के दरवाजे और अलमारियां खुली मिलती जिससे किसी और के रहने का एहसास होता था। उनको ऐसा लगता था कि ये घर बुतहा है। पर एक दिन उन्होंने जब घर की छानबीन की तो पता चला कि घर के बेसमेंट के अंदर एक अलमारी से दिखने वाला एक दरवाजा है जिसके पीछे एक सीक्रेट रूम है जहाँ कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी था जहाँ ये इंसान कपड़े धोया करता था। उसका नाम था जेरेमी। जेरेमी उस घर में रहने वाले पिछले स्टूडेंट्स का कजन था। पिछले स्टूडेंट्स ने घर छोड़ते वक्त जेरेमी को वहां रहने को कहा था क्योंकि उसके रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। वहां रहने के बावजूद उसने घर का कोई भी सामान नहीं चुराया, पर फिर भी बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। नंबर 4, और एक बिन बुलाए मेहमान रहता था चुपके से। कुछ साल पहले इमगुर नामक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टू ब्राइट ब्राउनी नामक एक यूजर ने पोस्ट डाली जिसमें उसने कुछ तस्वीरें डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के घर में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारी किताबें रखने वाली अलमारी को खींचा जिसके पीछे एक रास्ता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे एक पूरी रूम थी। उस रूम पर पहुंचने के लिए काले रंग की सीढ़ियों से जाना पड़ता था। उस रूम में चुपके से किसी के रहने की निशानियां मिली। वहां कई खेलने की चीजें उन्हें मिली। केले का छिलका जिसे किसी ने शायद ही कुछ घंटों पहले खाया होगा, और वहां उस लड़के की खरीदी एक कैंडी भी थी जो शायद उस शख्स ने रात को सो जाने के बाद चुपके से चुराई होगी। पर इमगुर जैसे इमेज शेयरिंग साइट पर डली इस पोस्ट का भरोसा करना कितना सही होगा ये कहना मुश्किल है, पर अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये काफी दिलचस्प वाकया है। नंबर 5, जब नए घर के मालिक को मिली छिपे कमरे में एक चिट्ठी। 2005 में जेसन और कैरी ब्राउन इस परिवार ने साउथ कैरोलिना में $75,000 खर्च करके एक नया घर खरीदा। कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का रेनोवेशन करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते वक्त उन्हें बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम दिखाई दिया जिसमें सबसे पहले एक चिट्ठी मिली।
जैसन और कैरी को लगा कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, पर उनकी ये आशा जल्दी ही निराशा में बदल गई, क्योंकि ये चिट्ठी पिछले मकान मालिक ने लिख छोड़ी थी और उसमें उन्होंने घर क्यों बेचा इसका कारण बताया था। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आखिरकार तुमने इसे ढूंढ ही लिया। इस घर के दीवार पर एक काला फफूंद उग जाता है जो बहुत बदबूदार होता है और इसकी वजह से मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था। यही कारण है जो हमें ये घर छोड़ना पड़ा। दरअसल उस आदमी का नाम था जॉर्ज लेवेंटिस। वो अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ 2004 में यहाँ रहने लगा था। उसके रहने के सिर्फ 4 महीने बाद इस फफूंद के कारण उसकी बेटियां बीमार पड़ने लगी, क्योंकि जॉर्ज उस फफूंद को ठीक कराने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने ये घर एजेंट के जरिए जेसन और कैरी ब्राउन को बेच दिया। पर ताकि वो लोग इस खतरे से सावधान रहें, उसने ये चिट्ठी इस छुपे हुए कमरे में छोड़ दी थी। ये पढ़ करके इन दोनों ने इस घर को बेचने वाले एजेंट के खिलाफ इस बारे में ना बताने की वजह से कानूनी कार्रवाई की। नंबर 6, जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ। रेडिट सोशल नेटवर्किंग साइट के लैम्बरजैक नाम की आईडी वाले आदमी ने उस वेबसाइट पर पोस्ट डाली जिसमें लिखा था कि उसको अपने घर में छिपा एक तहखाना मिला है। जब उसे एक लॉक किया हुआ दरवाज़ा मिला तो उसने उसे तोड़ डाला। तब उसे अंदर एक साउंड प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट और एक ब्रीफ केस मिली। इसके अंदर घड़ियां, ज्वेलरी, एनवेलॉप्स और अलग अलग देशों के पैसे मिले और कुछ वीडियो टेप्स मिले जिसके ऊपर लिखा था नो 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 नो। इस टेप में क्या रिकॉर्ड था ये पता नहीं चल सका, पर इन सबको लैम्बरजैक ने पुलिस को दे दिया ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। क्योंकि इसकी जांच में पुलिस शामिल हो गई थी, इस पोस्ट और सारे फोटोज को लैम्बरजैक को डिलीट करना पड़ा। दोस्तों, इन सारे तहखानों में से आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके घर में एक ऐसा तहखाना निकले तो आप उसमें क्या पाना चाहेंगे ये भी लिखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने सुझाव दें। धन्यवाद।